इसीलिए कवि कहते हैं कि मनुष्य को इन तीनों के साथ साथ में अपने जीवन में इनको अपनाना चाहिए। इस कविता में स्व की भूमिका से उठकर पर की भूमिका तक जाने के लिए प्रेरित किया है। यानी व्यक्ति को संबोधित करते हुए कहा है कि उसे अपने स्वार्थ के लिए नहीं सोचना है, उसे दूसरों के भले के लिए अपना जीवन यापन करना है। कवि ने मानवता क्या होता है कि मनुष्य अपने मनुष्य होने के धर्म को निभाए। यानी मनुष्यत्व का गुण अगर उसके अंदर है, मानवता रखता है, इंसानियत रखता है, मनुष्यत्व का परोपकार करता है, तो वही उसके प्रमुख लक्षण माने गए हैं। तो वही क्या है, सही मायने में सच्चा मनुष्य कहा गया है, जिसमें अपने और अपनों के हित के चिंतन से कहीं पहले वह सर्वोपरि यानी सबसे पहले दूसरों का चिंतन करे। उसके दिमाग में कोई भी काम करे तो सबसे पहले लोगों के हित के बारे में सोचे, अपना हित नहीं, लोगों के बारे में पहले सोचे। अगर वह मनुष्य ऐसा करता है तो वही सच्चा मनुष्य कहलाने के योग्य होता है। तो देखते हैं पहले अंश में क्या कहते हैं, इसे एक बार सस्वर वाचन करते हुए जानेंगे। विचार लो कि मृत्यु हो, न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो कि याद जो करे सभी। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जियान आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इसको एक बार सहस्र वाचन करने से हमें जो कठिन शब्द होते हैं उनके आपसी संबंध से एक सरल रूप में भावार्थ करना हम जान जाते हैं। तो देखते हैं इसके शब्दों के अर्थ क्या है। विचार लो कि मृत्यु हो यानी कि आप अपने जीवन को मरणशील मानते हो। यानी कोई भी मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसकी मृत्यु तय है, तो ये निश्चित है कि उसका मरना एक न एक दिन तो होना ही है। मृत्यु से डरो कभी, यानी उसे अपने मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। मनुष्य जन्म के बाद मनुष्य अपनी मृत्यु से डरता है कि मौत हो जाएगी तो क्या होगा, उसे अपने इस मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। फिर दूसरा शब्द है सुमृत्यु, है ना। सुमृत्यु यानी कि आपकी जो मृत्यु हो वो सु यानी अच्छी हो, अच्छी यानी गौरवशाली मृत्यु कहलाए। अब गौरवशाली मृत्यु कैसे कहलाएगी, तो मनुष्य ऐसे कौन से काम करे जिसकी उसकी मृत्यु जो है वो गौरवशाली मृत्यु में बदल जाए। वृथा यानी बेकार ही, व्यर्थ ही मर जाए, वृथा जिए व्यर्थ में ही जी जाए। पशु प्रवृत्ति यानी पशु जानवर को कहते हैं ना, तो जिसकी प्रवृत्ति यानी जिसका स्वभाव जानवरों जैसा हो, जिसका स्वभाव जानवरों जैसा हो वही क्या है, पशु प्रवृत्ति जैसा कहलाएगा। चरे यानी कि पूरी तरह से उसका पेट भर जाना। पशु प्रवृत्ति क्या होती है, पशु लोग क्या करते हैं, अपना अपना ही सोचते हैं, केवल अपना पेट भर जाए, अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हैं ना। तो वही आप ही तरह केवल अपना ही भरण पोषण करते रहते हैं। तो अपनी उदर यानी पेट की पूर्ति हो जाना। ठीक है। आगे बताया है कि खो खाए मतलब कि जो पशु लोग होते हैं जो सिर्फ अपना ही सोचते हैं, केवल अपना ही खाना पीने का सोचते हैं, अपना ही भोग करना सोचते हैं, अपनी पेट की पूर्ति सोचते हैं, यानी केवल स्वार्थ के बारे में सोचते हैं। ठीक है। तो एक बार हम इसको देखते हैं। विचार लो कि मृत्यु हो, न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो कि याद जो करे सभी। इसका हम भावार्थ कैसे करेंगे कि हम मनुष्य को ये विचार कर लेना चाहिए कि आपके जीवन में जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तय है, इसीलिए अपनी उस मृत्यु से डरना नहीं है। अगर मौत आ भी जाए, अगर मरना भी हो जाए तो उस प्रकार से कार्य करके मरो जिस काम को लोग याद करें और आपके मरने के बाद आपके काम को अमर माना जाए, आपको अमर बना दिया जाए। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जे, यानी ये जो मृत्यु है जब आपकी मौत हो जाए तो आपको मरने के बाद कोई पछतावा ना हो, या ऐसे ही न लगे कि आप ऐसे ही अपने जीवन को व्यर्थ में ही जी गए। आप खुशी खुशी होकर जिए और खुश होकर मरे और गर्व के साथ मरे कि हम मरने के बाद कुछ अच्छे
लोगों की अच्छी याद में रहेंगे। यानी आप अपने जीवन में अच्छे काम करोगे तो लोगों को आपके काम याद रहेंगे। तो इसलिए अपने जीवन के समय में भी अपने जीवन को व्यर्थ न गंवाएं और मरने के बाद भी अपने मृत्यु को बेकार न करें। मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। आप अपने जीवन में एक ऐसा लक्ष्य बनाओ, कुछ नियम बनाओ कि आप किसी और के लिए जी रहे हो। यानी मनुष्य का जन्म हमें अपने आप के पेट पालन के लिए नहीं या अपने स्वार्थ के लिए नहीं हुआ है। मनुष्य का जन्म हमें जितना हो सके, जितने सामर्थ्य हो, हमारे जितना दायित्व हो, जितना हम क्षमता के अनुसार कर सकते हैं वैसा दूसरों के लिए करें। तो मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। और जो केवल अपने लिए ही जीता रहता है, अपने जीवन को यापन करता है, वह ऐसे ही अपने जीवन को व्यर्थ कर देता है। फिर उसका मरना कोई मरना नहीं है। वही तो क्या हो जाएगी, वही ऐसे लोगों की जो आदतें हैं, व्यवहार है, वो पशु प्रवृत्ति के समान हो जाएगा। पशु प्रवृत्ति क्यों? क्योंकि पशु तो सिर्फ अपना ही पालन करता है, वो भी अपना पेट पाल लेता है। तो मनुष्य हो तो कुछ हटके करो। अपना पेट तो पशु भी पाल लेते हैं ना, इसलिए कहा है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए बने। यहाँ पर मनुष्य के लिए क्या उचित है, मनुष्य होने के कर्तव्य में क्या क्या निहित है, ये सारी बातें इस पैराग्राफ में बताई हैं। तो हम चित्र के अनुसार भी इसे एक बार जान लेते हैं। भावार्थ के रूप में अगर हमें पंक्तिबद्ध करना हो तो कैसे करेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि मनुष्य जीवन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहता है कि मानव जीवन नश्वर है, क्षणभंगुर है, कभी भी नष्ट हो सकता है। किसी के भी जीवन जो है वो अमर नहीं रहेगा, इसलिए जीवन क्या है, नश्वर है। मनुष्य मरणशील है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी तय है, यानी उसकी मृत्यु अवश्य होनी है। इसलिए जब मृत्यु निश्चित है तो फिर डरना किस बात का। इसलिए इस बात से डरना नहीं चाहिए। हमारी मृत्यु ऐसी होनी चाहिए कि मृत्यु के बाद भी, उपरांत भी लोग महान कार्यों के लिए हमें सदैव अपने स्मरण में रखें। कोई ऐसा महान या गौरवशाली काम करो जिसको करते करते अगर आप मर भी जाओ तो तुम्हारे उन काम को लोग याद रखेंगे। तो आपकी जो ये मृत्यु होगी वो कैसी हो जाएगी, गौरवशाली मृत्यु कहलाएगी। हमारी मृत्यु के बाद लोग हमें याद नहीं रखेंगे या नहीं करते तो हमारी याद में वो आंसू भी नहीं बहाएंगे। तो हमारा जीवन, जब हम जिंदा रहे वो जीवन, और मरने के बाद जो हमें बाद में जो जीवन मिलेगा, दोनों ही, जीना और मरना, जीवन और मरण दोनों ही क्या हो जाएंगे, व्यर्थ हो जाएंगे। हमारी मृत्यु भी लोक कल्याण के हितार्थ होनी चाहिए, अपने लिए नहीं। लोगों के कल्याण जितना हो सके उसके हित में हम सोचें, उसके हित में कोई काम करे। तो लोक कल्याण के हितार्थ हमारी मृत्यु होनी चाहिए। जो मनुष्य अपने जीवन में लोक मंगलकारी कार्य, यानी लोगों के भले के लिए जो अच्छे काम होते हैं वो करता है और उसको करने में अपना पूरा समय बिता देता है, तब तो ठीक है। और अगर वो नहीं करता है तो उसका जीवन कैसा हो जाएगा, पशु के समान हो जाएगा, यानी हम कहें पशु तुल्य हो जाता है। क्योंकि मात्र पशु ही अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति हेतु जीवन जीता है। क्योंकि अपना जीवन, अपना पेट पालन तो पशु खुद कर लेता है, लेकिन मनुष्य को क्या इससे अलग होना चाहिए कि सच्चा मनुष्य वही होता है जो संपूर्ण मनुष्यता के लिए, यानी संपूर्ण मानव जाति के लिए जिंदा रहे, अपना जीवन यापन करे, अपने हर कार्य को पहले दूसरों के हित में सोचे और मरने के बाद भी उसके अच्छे काम को लोग याद कर पाए। तो मनुष्यता के लिए जीता और मरता है वही सच्चा मनुष्य कहलाता है। इसलिए वास्तव में मनुष्य कहलाने का अधिकारी वही है जिसमें स्वार्थ भाव के स्थान पर परमार्थ भाव छुपा हो, जो दूसरों के हितार्थ के लिए अपना जीवन जीता हो। इसकी काव्य सौंदर्य में क्या कहेंगे, काव्य सौंदर्य यानी जो पंक्तियाँ कवि ने लिखी थी उसमें कौन सी विशेष बात है जिसको बताया गया था, जो पंक्तिबद्ध की थी ना, उसमें कौन सी ऐसी प्रमुख बात है जिसको लिखते समय उन्होंने ध्यान में रखा। जो शब्द आया था ना, सुमृत्यु, यानी कि परोपकार के लिए जीने वाले की जो मृत्यु होती है वह
सुमृत्यु के समान कहलाती है। और संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का इन्होंने प्रयोग किया है। तो संस्कृत का उनको अच्छा ज्ञान था और खड़ी बोली इनकी प्रमुख भाषा में मानी गई है, तो ये दोनों ही रूप में इसका प्रयोग कर रहे हैं। एक पंक्ति आई, आप ही चरे, है ना। तो यहाँ जो उस पंक्ति में शब्द देख रहे हो, एक है आप और दूसरा आप। जब कोई शब्द रिपीट होता है, जब कोई शब्द की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार होती है, जैसे आप दोबारा आप लिखा है, तो हम उसको कहेंगे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। यानी उसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए कौन सा अलंकार लगा है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, ये इसका नाम है। जब कोई शब्द रिपीट होता है उस पंक्ति में, तो ये कैसा अलंकार है? पुनः, पुनः यानी दोबारा, पुनः उक्ति, दोबारा उस कथन को कहा जा रहा है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। संपूर्ण काव्यांश तुकांत शैली में है। तुकांत शैली यानी कि इस पंक्ति के अंत में आप देखोगे जिसमें क्या है, ई की मात्रा देख रहे हो ना, ए की मात्रा देख रहे हो, यहाँ पर भी ए की मात्रा देख रहे हो। तो इस प्रकार से ई और ए से इसका अंत हो रहा है। इन पंक्तियों का अंत में जो मात्रा लगी है, उस मात्रा में एक राइम्स छुपी है ना, जिसको हम लय ताल के साथ बोल सकते हैं, गा सकते हैं। तो इस शैली को, लिखने के ढंग को क्या कहते हैं? तुकांत शैली कहते हैं। और उद्बोधन शैली, उद्बोधन मतलब अच्छा उदाहरण दिया उन्होंने, पशु प्रवृत्ति की बात कह के हमें समझाइए ना, तो हम कह सकते हैं उद्बोधन शैली में भी ये लिखा गया है। सामासिक शब्दावली का प्रयोग हुआ है। सामासिक क्यों? क्योंकि लोगों को समझा रहे हैं ना, इसीलिए हम कह सकते हैं सामासिक शब्दावली का प्रयोग किया गया है।